हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप खुद इस बात को देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपको सब कुछ कितना चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। इसके प्रवर्तक है महर्षि बादरायण। कैसे याद रहेगा देखिए, इसमें एक शब्द हमें ढूंढना है जिससे हमें उत्तर पता चल सके। तो शब्द इसमें हमें मिल गया उत्तर। ठीक है, उत्तर मीमांसा में एक शब्द मिल गया उत्तर। अब उत्तर 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 याद कीजिए, उत्तर कहां प्रयोग होता है? प्रश्न के बाद उत्तर, प्रश्न के बाद उत्तर। ठीक है, उत्तर यहां पे प्रयोग होता है प्रश्न के बाद उत्तर। तो पहले क्या आता है? प्रश्न, बाद में क्या आता है? उत्तर। तो उत्तर कब आता है? बाद में आता है। उत्तर बाद में आता है। तो ऐसे आप याद करेंगे, जब उत्तर बाद में आता है पहले प्रश्न आता है, तो बाद से आपको बादरायण अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में अगला शब्द हमें ढूंढना है जिससे हमें उत्तर मिल जाए, वो है पूर्व। पूर्व यानी पहले। अब पहले किसी भी व्यक्ति की या पौधे की, किसी भी जीव की पहले अवस्था कैसी रहती है? वो छोटा रहता है, मिनी अवस्था में रहता है। देखिए मिनी अवस्था में रहता है, बाद में आगे चलकर वो बड़ा हो जाता है। तो पूर्व मीमांसा मिनी, पूर्व मिनी, पूर्व में उसकी अवस्था मिनी, छोटी अवस्था में रहता है वो। इसके बाद है चारवाक दर्शन। चारवाक, ऐसा लग रहा है ये बोल रहा है कि चार बात सुना दी किसी ने आपको चार बात सुनाएगा तो आप क्या करोगे? आप भी चार बात सुना दोगे, शांत नहीं बैठे रहोगे ना। तो चारवाक से चारवाक, बिल्कुल बराबर। इसके बाद सांख्य दर्शन। अब यहाँ संख्या की बात हो रही है, संख्या संख्या संख्या। तो संख्या और यहाँ पे है पिल। ठीक है, मेडिसिन, दवा, पिल, टैबलेट्स हम खाते हैं, पिल्स खाते हैं जब, तो हम क्या करते हैं? संख्या काउंट करते हैं ना, हमने आज इतनी दवा खाई है, कल इतनी दवा खाई, या परसों एक खानी है, उसके बाद दो खानी है। तो संख्या 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 हम कहाँ ज्यादा यूज करते हैं? पिल खाने में, टैबलेट खाने में। ठीक है दोस्तों, हो सकता है अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए सब कुछ आपको याद कराने के लिए है, और वैसे भी आपको ऑप्शन देख के सब कुछ आसानी से याद आ जाएगा। फिर है योग दर्शन। अब योग 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 जैसे ही देखेंगे तो आपको योगासन या योगा याद आएगा, और योगा से बाबा रामदेव याद आ जाएंगे। और रामदेव किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? पतंजलि प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो पतंजलि वैसे भी बाबा रामदेव का है, इसलिए योग पतंजलि बहुत ही आसानी से याद आ जाएगा। इसके बाद आता है न्याय दर्शन। तो न्याय की जरूरत हमें कहां होती है? जहां पे तम हो या तमस हो या अंधकार हो। हमने एक वाक्य पढ़ा है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से हमें ज्योति की ओर ले चलो। तो न्याय की जरूरत हमें कहां पड़ती है? जहां पे तमस हो या अंधकार हो, तम हो। तो न्याय गौतम। इसके बाद है वैशेषिक। वैशेषिक में शब्द शेष, शेष यानी बचा हुआ। तो कण, किसी भी चीज के कण हमेशा बचे रह जाते हैं, कहीं पे भी आप चाहे किसी भी चीज को देख लीजिए, शक्कर का डिब्बा ले लीजिए, चावल का डिब्बा ले लीजिए, वहां पे अगर कोई सामान रखा गया था तो उसका कुछ ना कुछ कण बचा रह जाता है। तो ऐसे आपको शेष से कण याद आएगा, और वैशेषिक से कणाद या उलूक अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद लिंगायत दर्शन अंतिम है। तो लिंगायत, या हम मान लेते हैं शिवलिंग है, ये शिवलिंग की बात हो रही है, तो शिवलिंग को कहीं पे आप क्या किए? स्थापित कर दिए, तो वहां पे हम मान के चलते हैं वहां शिव जी का वास हो गया, शिव जी का वास हो गया, क्योंकि शिवलिंग की हमने स्थापना कर दी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपको याद हो चुका होगा। मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूं और इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। पहला है दोस्तों उत्तर मीमांसा। तो उत्तर कब आता है? बाद में आता है। पहले क्या आता है? प्रश्न आता है। दूसरा है पूर्व मीमांसा। पूर्व यानी पहले, किसी भी व्यक्ति की या जीव की पहले कैसी अवस्था रहती है? मिनी, छोटी अवस्था, छोटा रहता है, बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ऐसे हमें इसे याद रखना है। फिर चारवाक, चार बात अगर कोई आपको सुनाएगा तो आप भी क्या करोगे? चार बात सुना दोगे। सांख्य संख्या, संख्या की जरूरत हमें कहां पड़ती है? जब हमें पिल खानी हो या पिल्स, टैबलेट खानी हो। इसके बाद योग दर्शन। तो योग, योगा बाबा रामदेव, और रामदेव यानी पतंजलि। इसके बाद न्याय। तो न्याय की जरूरत कहां है? जहां तम है, अंधकार है। इसके बाद वैशेषिक, इसमें है शेष, शेष क्या बचा रह जाता है? कण। इसके बाद लिंगायत। तो लिंग, शिवलिंग, कहीं पे हमने उसको वास कर दिया या स्थापना कर दी, तो वहां पे हम मान लेते हैं शिव जी का वास हो गया। तो चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं। मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, यदि आप उनके सही से उत्तर दे पाते हैं तो दोस्तों मैं आपसे एक लाइक की अपेक्षा करता हूं और मेरा वीडियो बनाना सफल होता है। साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, वरना इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? बादरायण, उलूक, पतंजलि या जैमिनी। दूसरा प्रश्न है, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक निम्नांकित में से कौन है? बादरायण, उलूक, कपिल या जैमिनी। तीसरा प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक निम्नांकित में से कौन है? कणाद, गौतम, पतंजलि या चारवाक। चौथा प्रश्न है, महर्षि कणाद किस दर्शन के प्रतिपादक हैं? वैशेषिक दर्शन, लिंगायत दर्शन, न्याय दर्शन या योग दर्शन। पांचवा एवं अंतिम प्रश्न है, महर्षि वासवराज किस दर्शन के प्रतिपादक हैं? वैशेषिक दर्शन, चारवाक दर्शन, लिंगायत दर्शन या योग दर्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मैं सही हूं तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए। तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।